हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक जाना माना, एक मशहूर, एक प्रसिद्ध पर्वत जिसका नाम माउंट एवरेस्ट है, उसकी खोज कैसे हुई। क्या आप लोगों को कभी ऐसा लगा कि इसका नाम माउंट एवरेस्ट ही क्यों है। मैं आपको बता देता हूँ, इसका नाम माउंट एवरेस्ट इसलिए है क्योंकि इसका नाम एक अंग्रेज के नाम पर पड़ा है जिसका नाम जॉर्ज एवरेस्ट है। जबकि माउंट एवरेस्ट की खोज इस व्यक्ति ने नहीं की, मतलब बिल्कुल नहीं की, बल्कि इस पर्वत की खोज एक हिंदुस्तानी ने की थी। तो आप सोच रहे होंगे कि फिर तो इस पर्वत का नाम एक हिंदुस्तानी नाम से होना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं हुआ। मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि कैसे अंग्रेजों ने एक हिंदुस्तानी का हक छीना। तो दोस्तों, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है राधा नाथ सिकदर से, जो कि एक गरीब परिवार से थे। यह कोलकाता में निवास करते थे, जो कि आगे चलकर एक बहुत बड़े गणितज्ञ भी बने। फिलहाल ये छोटे से ही पढ़ने में बहुत अच्छे थे। इन्होंने आगे चलकर स्कॉलरशिप भी प्राप्त की। तो अब बात करते हैं जॉर्ज एवरेस्ट की। आखिरकार जॉर्ज एवरेस्ट कौन है। जॉर्ज एवरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, यानी कि एक कंपनी थी जो सर्वे करती थी, उसका ये पूर्व डायरेक्टर था। यानी जिस समय राधानाथ सिकदर थे उस समय ये डायरेक्टर नहीं था, उससे पहले, उससे पूर्व ये उस कंपनी का डायरेक्टर था। सर्वे ऑफ इंडिया कंपनी मानचित्र भी बनाती थी। तो दोस्तों, वर्ष 1831 में राधानाथ सिकदर सर्वे ऑफ इंडिया कंपनी में गणना के पद पर नियुक्त हुए। गणना मतलब जो लोग गणना करते हैं, जैसे कि कंप्यूटर का काम होता है गणना करना, लेकिन उस जमाने में कंप्यूटर नहीं होते थे, इसलिए गणना का काम मनुष्य ही करते थे। उस समय इस कंपनी का डायरेक्टर एंड्रू स्कॉट था। उस समय कंचनजंगा पर्वत के शिखर को सबसे ऊंची चोटी माना जाता था। और 1830 में सर्वे ऑफ इंडिया की टीम हिमालय पर्वत श्रृंखला के बहुत करीब पहुंच गई थी, जो इस समय माउंट एवरेस्ट के नाम से प्रसिद्ध है। उसे उस समय पीक 15 के नाम से जाना जाता था। सर्वे ऑफ इंडिया कंपनी ने पीक 15 की ऊंचाई मापने के लिए राधानाथ सिकदर जी को ये कार्य सौंपा। 1852 में राधानाथ सिकदर जी ने अपने विशेष उपकरण व त्रिकोणमिति सूत्रों से पीक 15 नामक पर्वत शिखर को मापा और उन्होंने 8,839 मीटर ऊंचाई रिकॉर्ड की। फिर उसके बाद एंड्रू स्कॉट ने 4 वर्षों तक इस ऊंचाई की जांच की। उन्होंने इस बात की पुष्टि करी कि राधानाथ सिकदर जी ने ये ऊंचाई ठीक तो प्राप्त की है या नहीं, और ऊंचाई वही निकली जो राधानाथ सिकदर जी ने रिकॉर्ड की थी। अगर आप अभी गूगल पर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई सर्च करोगे तो लगभग 8,849 मीटर आएगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि हर वर्ष इसकी ऊंचाई 4 मिलीमीटर बढ़ जाती है। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं कि जॉर्ज एवरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का पूर्व डायरेक्टर था और एंड्रू स्कॉट उसको अपना गुरु मानता था, इसलिए उसने पीक 15 का नाम माउंट एवरेस्ट रखने का सोचा, क्योंकि वह अपने गुरु के नाम पर, जिसका नाम जॉर्ज एवरेस्ट था, वो उसके नाम पर इस पर्वत का नाम रखना चाहता था। लेकिन इस पर मेहनत करके इसकी ऊंचाई राधानाथ सिकदर जी ने रिकॉर्ड की थी और एंड्रू स्कॉट ने माउंट एवरेस्ट रखने का प्रस्ताव ब्रिटेन की रॉयल जियोग्राफी सोसाइटी को बेच दिया। और वर्ष 1865 में रॉयल जियोग्राफी सोसाइटी ने सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम माउंट एवरेस्ट रखा था। इस प्रकार राधानाथ सिकदर जी का हक छीन लिया गया। एक हिंदुस्तानी का हक छीना, एक भारतीय का हक छीना गया, और सबसे ऊंची श्रृंखला का नाम एक अंग्रेज के नाम पर रख दिया गया। और इसलिए हम इसे आज भी माउंट एवरेस्ट के नाम से ही जानते हैं, जबकि इसका नाम राधानाथ सिकदर के नाम पर होना चाहिए। लेकिन बोलते हैं ना कि सच्चाई कभी नहीं छुपती। तो 1966 में इंडियन जर्नल ऑफ हिस्ट्री ऑफ साइंस में ये बात उजागर हुई। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।